हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे, घर पे होंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आपको वैसे टाइटल वगैरह देख के तो समझ आ ही गया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। यहाँ चल रही है पैकिंग। तो किस चीज़ की पैकिंग चल रही है? बहुत ही स्पेशल जगह जाने की पैकिंग चल रही है। बहुत से लोग समझ भी जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा पैकिंग नहीं है। और मेरा मतलब मैं बहुत ज़्यादा इसमें ना बहुत थक गई थी, क्योंकि सुबह से हमारे यहाँ गेस्ट आए जा रहे थे, तो उनकी मेहमान नवाजी में लगी थी, तो बहुत थक गई थी। मुझे पैकिंग करने का भी टाइम नहीं मिला। जो ये पूरी पैकिंग है, ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट में की थी। एक तो पहली बात कि सडन प्लान बना जाने का, और उसके बाद जब सडन प्लान 2-3 दिन पहले बना, तो फिर मैंने सोचा आज पैकिंग करेंगे, कल पैकिंग करेंगे, लेकिन ना इतना मतलब कुछ चीज़ें आ गई थी। उधर मम्मी जी आई थी कुछ पूछने के लिए। हाँ, तो ये मतलब ये 9:30 बजे का टाइम है जब मैं रात में पैकिंग कर रही हूँ। और पूरी पैकिंग मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने सिर्फ 15 मिनट में कर ली थी पूरी पैकिंग, क्योंकि मेरी जेठानी वगैरह हैं, उनके मदर इन लॉ वगैरह आए थे हमारे घर पे। तो वही चीज़ है यहाँ पे। ये पैसे भी वही दे के गए थे, तो मैंने ऐसे ही रख दिए थे। तो फिर यहाँ पे मैंने पूरी पैकिंग कर ली अपनी, और ध्रुव के कपड़े रख दिए। इसीलिए मेरा फेस इतना डल लग रहा है। और मेरे बाल वाल भी देखो सब बिखरे बिखरे हैं, क्योंकि मैंने कहा व्लॉग बनाना है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं आपको रियल व्लॉग दिखाती हूँ, रियल लाइफ वाले जो कि होते हैं ऐसे। तो वही चीज़ यहाँ पे चल रही थी। तो फिर ये सारे पैसे मेरे इधर उधर रखे थे, तो मैं इनको एक जगह रख रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा होता है ना, आपके कई सारे पर्स होते हैं, लेकिन जब आप कहीं जाते तब तो आप एक ही पर्स लेके जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे थी। तो मैं ये सारी जो भी मुझे लगा कि ट्रेन से जा रहे, तो ट्रेन में बच्चे के साथ थोड़ी चीज़ें लगती है जो कि आपको ऊपर के ऊपर रखनी होती है, बार बार तो सूटकेस नहीं खोल सकते। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे रख रही थी। और ये मेरा पर्स था बिल्कुल नया का नया ही, जो कि जिसका जो टांगने वाला हैंगल था वो टूट चुका था। तो इसको मैंने रख दिया अलमारी में, और मेरा एक जो दूसरा वाला पर्स था उसमें मैंने सारी चीज़ें रख दी। तो आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है अभी तक यहाँ तक देखा है तो? और उसके बाद फिर मैंने बस जो मुझे सिंपल कुर्ते वगैरह थे, क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ भी बहुत गर्मी रहती है, और अभी गर्मी का सीज़न तो है ही है। तो मैं कहाँ जा रही, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, मैं जा रही हूँ दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली में मम्मी के यहाँ जा रही हूँ मैं, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी पड़ी हुई है। और लेकिन बहुत लास्ट मोमेंट पर जा रही हूँ, अब तो स्कूल भी खुलने वाले हैं। तो जून के महीने में जा रही हूँ मैं, जबकि छुट्टियाँ तो ध्रुव की अप्रैल से ही लगी हुई हैं। लेकिन कुछ ना कुछ चल ही रहा था हमारे घर में, तो इसीलिए मैं नहीं जा पाई। और अभी टाइम मिला है, वो भी हाँ ना होते होते सडन प्लान बन गया। तो फिर अब मैं जा रही हूँ। तो वही यहाँ पे पैकिंग वगैरह हो रही थी, क्योंकि मुझे अगले दिन हाँ 3-4 बजे निकलना था। तो मॉर्निंग में करना तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि घर के भी काम सारे होते हैं, इसीलिए। तो मैंने कहा रात में ना आप कितना भी काम कर सकते हैं, क्योंकि रात जो होती है ना वो अपनी खुद की होती है, आप कितने बजे तक भी जग सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने अभी यहाँ पे वो चीज़ होती है। और एक ये मैं छोटा सा पर्स रख रही हूँ, जो कि जैसे थोड़ा बहुत पास वास जाना रहता है ना, तो पैसे रखने के हिसाब से या मोबाइल रखने के हिसाब से। ये है ध्रुव के एक जोड़ी कपड़े, जो कि मैं ऊपर रखूँगी, क्योंकि जो पहन के तो उसको ऐसे एकदम फ्री कपड़े पहन के ले जाती हूँ। ट्रेन में बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं सूटेबल होते, एकदम कंफर्टेबल वाले कपड़े पहन के ले जाती हूँ। लेकिन ये मैंने ऊपर रखे थे कि जब हम उतरने वाले होंगे तो चेंज कर दूँगी, क्योंकि बच्चे खाते पीते गंदा करते, इसलिए। उसके बाद यहाँ पे अगले दिन मॉर्निंग का समय है, यहाँ पे मैं खाना बना रही थी। तो साथ ही साथ मैंने रास्ते के लिए नमक मिर्ची के पराठे भी बना लिए थे। वैसे जब मैं जाती हूँ तो मैं नहीं ले जाती रास्ते का खाना, क्योंकि मैं खाती नहीं, मुझे ट्रेन में खाना बहुत ही अजीब लगता है, मुझे भूख भी नहीं लगती, सिर्फ नींद लगती है। और लेकिन फिर भी ध्रुव था, तो फिर मैंने बोला चलिए बना लेते। और वो भी ज़्यादा कुछ खाता नहीं है सब्जी वब्जी, तो 4 पराठा ही खा लेता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 4 पराठे बनाए। मैंने कहा साथ में भी बना के रख देते हैं। तो यहाँ पर खाना बन रहा था, तो मैंने साथ में ही बना के रख दिया। और जो मायके जाने की एक्साइटमेंट होती है ना, वो तो आप समझ ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे यूट्यूब पे भी, और रियल लाइफ में भी देखे, जो हर हफ्ते हर 15 दिन में जाते हैं अपने मायके। लेकिन फिर भी जब वो जाते हैं तो उनकी एक्साइटमेंट ऐसे होती है, और वापस आने में भी उनकी सैडनेस ऐसी होती है जैसे बहुत टाइम के बाद जा रहे हैं। और मेरा तो ऐसा है, मेरा क्या, जो लोग दूर रहते हैं वो तो साल में मुश्किल से एक बार जा पाते हैं। और जब आपके बच्चे नहीं रहते तब तो आप फिर भी जल्दी जा पाते। लेकिन जब आपके बच्चे होता है तो उनके अकॉर्डिंग आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ता है। जब उनकी छुट्टी हो, जब उनकी तबीयत ऐसी है वैसी है, सब मौसम सारी चीज़ें देख के जाना पड़ता है।
तो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, सब चीज़ मैनेज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे स्टेशन पे, मैं, मम्मी जी और मेरे हस्बैंड। तो मैं और मम्मी जी बैठे हुए थे, लेकिन हमारी ट्रेन थी 5 बजे की, जो कि डिले होते 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 आई 7:15 पे। उसके बाद हम यहाँ पे बैठे, और ये जो 2 लोग हैं ये असम के लोग थे जो मेरे कंपार्टमेंट में थे, और काफ़ी अच्छे, ये अंकल आंटी भी काफ़ी अच्छे थे, तो काफ़ी अच्छे से सफ़र कर लिया। वरना कई बार ऐसा होता है कोई खड़ूस लोग होते हैं तो वो ना बातचीत करते हैं, ना वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होता है। लेकिन ये जो अंकल आंटी थे, वो जो भैया थे, सब बहुत अच्छे थे, तो बहुत ही अच्छे से सफ़र कट गया। और यहाँ पे ध्रुव सो रहा था, लेकिन वो मुझे नहीं सोने दे रहा था, उसको इतनी जगह चाहिए होती है पूरी ट्रेन में। उसके बाद यहाँ पे हो गई थी सुबह, यहाँ पे हो गई थी सुबह, तो मैं वही अपना फेस देख रही थी। पता नहीं, मैंने आईब्रो करवाई थी और अपर लिप्स कराए थे, तो अजीब से ना यहाँ पे दाने दाने निकल गए थे, तो मैं वही यहाँ पे देख रही थी। और मैं क्या ही शूट करती। उसके बाद फिर मैंने नेल पेंट लगाई ट्रेन में, क्योंकि घर में लगी हुई थी। उसके बाद यहाँ पे हम बैठे थे ऑटो में, उधर बैठा था भाई, लेकिन उसको मैंने शूट नहीं किया। ये है दिल्ली, जो कि मेरी बहुत फेवरेट प्लेस है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और ये है अक्षरधाम, जो लोग दिल्ली के होंगे वो तो जानते ही होंगे। अक्षरधाम के बाद ये आ जाता है ITO, तो वो गाइस सब कुछ हो गया, और मैं अभी पहुंच गई हूँ मम्मी के घर पे। तो मैंने सोचा चलिए इस ब्लॉग का एंड कर देते। बहुत ज़्यादा कुछ तो रिकॉर्ड नहीं किया, पर जितना भी जो भी किया है, घर आई थी तो फिर मैंने वो सब रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि वो मैं घर आई थी तो मैंने वो सब रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि कोई था ही नहीं रिकॉर्ड करने वाला। और मतलब जिस ऑटो से हम आ रहे थे ना, उसने इतना घुमा फिरा दिया था कि बहुत ही लेट हो गया था। और उसके बाद फिर मुझे कोई मिला भी नहीं जिसे मैं दूँ और शूट करे, फिर सामान वामान सब कुछ था, तो इसीलिए तब जो भी व्लॉग आएंगे मैं यहीं पे हूँ, कैसे कहाँ जा रही हूँ घूमने या जो भी है उसके आएंगे। तो अगर ये आपको छोटा सा व्लॉग अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैंने एक ही व्लॉग में पैकिंग और घर से आने तक का व्लॉग कर दिया है, जिससे कि ज़्यादा बोरिंग ना हो, इसीलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।